हेलो तेकुक लवर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक बबल्स। तो आज मैं आप सबके साथ एक नया तेकुक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माय फेक बॉयफ्रेंड। इस स्टोरी को मैंने लिखा है और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो पर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक ज़रूर करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी में सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि तायुंग थोड़ी दुविधा में है। तायुंग का एक्स बॉयफ्रेंड जंगकुक ने अभी अभी तायुंग को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें उसने तायुंग को कुछ हफ्ते के लिए अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था। जाहिर तौर पर जंगकुक के फैमिली ने उसे घर बसाने और एक गहरे रिश्ते में आने का दबाव दे रहा था और जंगकुक को उन्हें अपने पीछे से हटाने का एक तरीका चाहिए था। तायुंग निश्चित नहीं था कि वो ऐसा करना चाहता है, लेकिन फिर भी तायुंग सहमत हो गया। उम्मीद है कि ये उनके रिश्ते को फिर से जिंदा करने का एक मौका होगा। जंगकुक ने शनिवार की सुबह तायुंग को उसके अपार्टमेंट से उठाया। जंगकुक जो हमेशा की तरह अच्छा लग रहा था। उसके काले बाल पीछे की ओर झुके हुए थे और उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसके शर्ट से बाहर निकल रही थी। तायुंग ने उसे देखते ही अपने सीने में एक झंझनाहट सी महसूस की, ये महसूस करते हुए कि उसके मन में अभी भी जंगकुक के लिए भावनाएं हैं। अरे, जंगकुक ने कहा। जैसे ही तायुंग अपनी कार की यात्री सीट पर बैठा, जंगकुक ने एक तेज मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ऐसा करने के लिए थैंक यू। तायुंग वापस मुस्कुराया, थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, तुम्हारे लिए कुछ भी। जंगकुक हंसते हुए कहा, कुछ भी? हाँ, तुम वास्तव में हताश होगे। तायुंग ने अपनी आंखें रोल किया, लेकिन वो अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं रोक सका। जंगकुक के साथ फिर से होना तायुंग को अच्छा लगा, भले ही वो सिर्फ एक दिखावे के लिए क्यों ना हो। उन दोनों ने जंगकुक के मॉम डैड के घर में कपल होने का नाटक करते हुए सुबह बिताया। तायुंग को एक्सेप्ट करना पड़ा, वो एक्टिंग में बहुत ही अच्छा था। तायुंग ने जंगकुक के कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा और जब भी जंगकुक के मॉम डैड उन दोनों को देखते थे तब तायुंग प्यार से मुस्कुराता था। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक खुद भी आनंद ले रहा था। तायुंग के साथ हंसी मजाक कर रहा था क्योंकि वो सभी टेबल के चारों ओर बैठे थे। दोपहर के लंच के बाद उन्होंने पार्क में घूमने का फैसला किया। तायुंग ने जंगकुक के हाथों से अपनी बाहों को जोड़ा। उन दोनों ने एक बिजली की चिंगारी को महसूस किया जैसे उनकी त्वचा को छुआ। उन दोनों ने इसे बहुत मिस किया था। अब चलते चलते वो दोनों अपनी पुरानी दिनों की बात करने लगे। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब वो अभी भी एक साथ थे और तायुंग को दुख का एक दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि उसने जंगकुक को कितना याद किया था। तायुंग ने सोचा कि क्या वो वास्तव में फिर से कभी वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। है ताई, जंगकुक ने अचानक कहा। जंगकुक ने तायुंग को उसके विचारों से बाहर कर दिया। जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तायुंग ने उसके ओर देखा, वो थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। जंगकुक ने गहरा सांस लिया और कहा, मुझे पता है कि ये सब कुछ एक नकली है, लेकिन मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया ताई, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो। ये सुनकर तायुंग की दिल की धड़कन रुक गई। तायुंग उम्मीद कर रहा था कि जंगकुक ऐसा कुछ कहेगा। तायुंग ने कहा, जंगकुक, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं रुका। ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें तो आश्चर्य से फैल गई। जंगकुक ने कहा, क्या सच में? तायुंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। तायुंग थोड़ा शर्मीला महसूस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ। जंगकुक खुश था, वो तायुंग से ज़्यादा खुश दिख रहा था जैसे बहुत लंबे समय पहले वो दिखता था। जंगकुक ने कहा, तो चलो इसे फिर से करते हैं, चलो फिर से एक बार एक साथ हो जाते हैं, इस बार सच में। उन दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके लिए दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता। तायुंग जानता था कि यह पागलपन है,
इतने समय के बाद एक रिश्ते में वापस आना, लेकिन वो इसे रोक नहीं सका। तायुंग हमेशा से ही जंगकुक से प्यार करता था और वो हमेशा करता रहेगा। उस रात वो तायुंग के साथ उसके अपार्टमेंट में वापस चले गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो दुनिया के शीर्ष पर है। तायुंग ये बिलीव नहीं कर सकता था कि वो जंगकुक को फिर से अपनी ज़िंदगी में पाकर वो कितना भाग्यशाली है। अब वो दोनों सोफे पर बैठ गए। वो दोनों बात कर रहे थे, हंस रहे थे जैसे वो दोनों करते थे। जंगकुक को देखकर तायुंग मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी की पिछले कुछ साल जंगकुक के बिना धुंधले थे। जैसे जैसे रात होती गई, उन दोनों की बातें गहरी होने लगी। उन दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को किस करना शुरू किया, लेकिन ये जल्द ही और भी ज़्यादा भावुक हो गया। तायुंग जंगकुक के शरीर को अपने खिलाफ दबा हुआ महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो आग पर है। जंगकुक, तायुंग फुसफुसाया। वो खुद को ब्रेथलेस महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से चाहता हूँ। जंगकुक ने उसकी ओर देखा। जंगकुक की आंखें लालसा से काली हो गई। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ तायुंग। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो दोनों अब जल्दी से बेडरूम में चले गए। वो दोनों एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पा रहे थे। तायुंग को ऐसा लगा कि जैसे कि वो एक सपने में जी रहा है। अंत में उसे फिर से जंगकुक के साथ रहने का मौका मिला। अब उन दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार किया और हर पल एक साथ बिताया। तायुंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जंगकुक के टच से पिघल रहा है। लाइफ ओवर द ईयर्स महसूस कर रहा था। बाद में वो दोनों एक साथ बिस्तर पर लेट गए। वो दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तायुंग को ऐसा लगा कि जैसे वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह सकता है। तायुंग अपने खिलाफ जंगकुक की गर्माहट को महसूस कर रहा था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये हो रहा है, तायुंग ने कहा, थोड़ा अभिभूत महसूस करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से एक साथ होंगे। जंगकुक तायुंग को देखकर मुस्कुराया। तायुंग के चेहरे से बालों की एक लट को हटाते हुए कहा, मैं भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों एक साथ हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तायुंग। तायुंग को ऐसा लगा कि उसकी आंखों के कोने से आंसू झलक रहे हैं। तायुंग ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही पड़े रहे, बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। तायुंग को पता था कि उसके पास काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन तायुंग को ये बिलीव था कि वो इस बार काम कर सकते हैं। वो दोनों बस एक दूसरे के थे और बस यही मायने रखता है। अगली सुबह जंगकुक के नर्म खर्राटों की आवाज़ से तायुंग जागा। तायुंग ने जंगकुक की ओर देखा। उसने अपने ऊपर संतोष का भाव महसूस कर रहा था। उसका लवर वापस आ गया था और वो उसे अब फिर से जाने नहीं देगा। तायुंग ने जंगकुक को जगाते हुए धीरे से कहा, हे जंगकुक, नींद से जागो। जंगकुक करहा उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें खोला और तायुंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, गुड मॉर्निंग। तायुंग जंगकुक को किस करने के लिए झुक गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी मूवी में है। ये वही था जो तायुंग हमेशा से चाहता था और अब वो उसके पास है। जैसा कि वो दोनों अब दिन के लिए तैयार हो गए। तायुंग फेक बॉयफ्रेंड परिदृश्य के लिए आभारी महसूस किए बिना नहीं रह सका। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो वो कभी भी जंगकुक को वापस नहीं पा सकता था। तायुंग जानता था कि ये पागलपन है, लेकिन वो खुश था कि ऐसा हुआ है। जैसे ही वो दोनों अपने अपार्टमेंट से हाथों में हाथ डाले बाहर निकले, तायुंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में चल रहा है। उसका लवर अब वापस आ गया है और वो जानता था कि उसका रिलेशन अब ठीक होने जा रहा है। उनके पास एक दूसरे का साथ था और उन्हें बस इतना ही चाहिए था। अब अगले कुछ दिनों में तायुंग और जंगकुक एक जोड़ों के रूप में अपनी नई दिनचर्या में बस गए। वो दोनों डेट पर जाते थे और एक साथ खाना भी बनाते थे और आलसी वीकेंड वो दोनों अपने अपार्टमेंट के चारों ओर घूमते हुए बिताते थे।
तायुंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक सपने में जी रहा है और वो कभी नहीं चाहता था कि ये ख़त्म हो। अभी भी एक चीज़ था जो उसे परेशान कर रहा था, वो था फेक बॉयफ्रेंड एग्रीमेंट। तायुंग जानता था कि ये वही कारण था जिसकी वजह से वो दोनों वापस एक साथ आ गए हैं, लेकिन तायुंग ये नहीं चाहता था कि ये उनके साथ रहने का कारण हो। एक रात जब जंगकुक सोफे पर लिपटा हुआ था, तब तायुंग ने उसे उठाया और कहा, जंगकुक, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें फेक बॉयफ्रेंड के एग्रीमेंट को समाप्त कर देना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ होने का एकमात्र कारण हो। जंगकुक उसकी आंखों के ओर देख रहा था और वो समझ रहा था। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तायुंग, मुझे नहीं लगता कि हमें इस एग्रीमेंट को अभी ख़त्म करना चाहिए। हमें अभी भी अपने रिश्ते पर बहुत काम करना है और मैं तुमको फिर से खोना नहीं चाहता। तायुंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, लेकिन समझ भी रहा था। तायुंग ये जानता था कि उनके रिश्ते पर काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और तायुंग अपने रिश्ते को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, तायुंग और जंगकुक का रिश्ता और मजबूत बनता गया। अब वो दोनों और भी ज़्यादा प्यार में थे और तायुंग जानता था कि वो इससे पहले कभी इतना खुश नहीं था। अब एक दिन जब वो दोनों एक साथ सोफे पर बैठे थे, जंगकुक अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ तायुंग की ओर मुड़ा और कहा, तायुंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तायुंग उसके ओर देखा। अब तायुंग थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था और कहा, क्या है वो? जंगकुक ने गहरी सांस लिया और कहा, मैं इसे रियल बनाना चाहता हूँ तायुंग। मैं रियल में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तायुंग। ये बात सुनकर तायुंग के दिल की धड़कन तो रुक गई। तायुंग इतने लंबे समय से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, हाँ जंगकुक, हाँ मुझे भी ये चाहिए। और वो दोनों ऐसे ही ऑफिशियल तौर से एक कपल थे। अब उन दोनों को फेक बॉयफ्रेंड की एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों अब एक साथ थे और एक दूसरे के बनना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जैसा कि उन दोनों ने अपने नए रिश्ते का जश्न मनाया, तायुंग जानता था कि वो कभी भी खुश नहीं था। उसका लवर अब वापस आ गया था और ये रियल था। तायुंग और जंगकुक का रिश्ता लगातार प्रस्फुटित यानी ब्लूम्ड होता रहा। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने लव को खुले तौर पर शेयर करने में सक्षम होने से बहुत खुश थे। वो दोनों ज़्यादातर डेट्स पर गए और फिल्मी रातों के लिए सोफे पर आलिंगन किया और यहाँ तक कि वो दोनों एक साथ वीकेंड ट्रिप पर जाना भी शुरू कर दिया। एक वीकेंड में उन दोनों ने जंगल में एक छोटे से कॉटेज में जाने का फैसला किया। वो कॉटेज आरामदायक और बिल्कुल देहाती था, जिसमें एक चिमनी और एक ऊंचा बिस्तर और एक बरामदा था जिसमें से एक छोटा सा झील दिखाई देता था। जैसे ही वो दोनों कॉटेज में बसे, तायुंग खुद की मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके अंदर शांति की भावना महसूस हुआ। ये कुछ ऐसा था कि जैसे उसकी सारी चिंताएं और डर दूर हो गया हो। अब वो सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो उसने जंगकुक के लिए महसूस किया था। एक रात जब वो दोनों आँख के सामने बैठे थे, जंगकुक ने अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लिया और तायुंग की ओर मुड़ा और कहा, तायुंग, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तायुंग का दिल धड़क उठा जब उसने जंगकुक को एक छोटा नाजुक से रिंग को पकड़ करने के लिए बॉक्स को खोलते हुए देखा। जंगकुक ने कहा, तायुंग, मुझे पता है कि हम दोनों ऑफिशियल तौर पर कुछ महीनों के लिए ही एक साथ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगे तायुंग? जंगकुक के मुंह से ये बात सुनकर तायुंग की आंखों में तो आंसू ही आ गए जब उसने रिंग को देखा और फिर जंगकुक को देखा। तायुंग ने कहा, हाँ जंगकुक, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उस किस के साथ अपने एंगेजमेंट को सील कर दिया और तायुंग को यह पता था कि उसने जंगकुक का साथ हमेशा के लिए पा लिया था। जैसे ही वो दोनों अपने ट्रैवल से घर लौटे, तायुंग अपनी फ्यूचर के बारे में एक साथ उत्साह महसूस करने में खुद को रोक नहीं सका।
तायुंग जानता था कि उसके पास करने के लिए बहुत काम है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। अब महीने साल में बीतते गए और तायुंग और जंगकुक ने एक साथ अपने लाइफ को बनाना जारी रखा। उन दोनों ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच एक खूबसूरत समारोह में शादी किया और अब उन्होंने अपनी खुद का परिवार शुरू किया। अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद तायुंग और जंगकुक ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार कभी नहीं खोया। वो दोनों इंडिविजुअल्स के रूप में बढ़ते रहे और डेवलप होते रहे, लेकिन उन दोनों ने हमेशा इसे एक साथ किया। अपनी ट्रैवल के बारे में पीछे मुड़ के देखने पर तायुंग को पता था कि फेक बॉयफ्रेंड के एग्रीमेंट से सहमत होकर उसने सही चुनाव किया था। ये उसे जंगकुक के पास वापस ले गया था और इसने उन्हें शुरू करने और कुछ नया बनाने का मौका दिया था। लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा तायुंग को पता था कि उनका प्यार सच्चा था और बस यही मायने रखता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होता है। तो कैसा लगा आप सबको ये वन शॉट स्टोरी माय फेक बॉयफ्रेंड? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करना।